कर रहा हूं केस उसके ऊपर, बैठा हुआ हूं, जानता हूं कि किस तरीके से नाटक होता है। सलमान जी, जी अगर इतनी बात सही है जो आपने बताई है, क्या आप खुदा पाक की कसम खा के कहते हैं जो अभी तक आपने बोला सही बोला? जी जितना आप जानते हैं उतना बोला? जी अब आप मुझे यह बताइए, 3.5 साल पहले 2019 में पुलिस में, दुमका के पुलिस स्टेशन में एक समाधान होता है लड़का और लड़की दोनों का कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, जबकि लड़के को इतना पीटा गया था। तो ये 3.5 वर्ष संजीव कुमार सिंह, फादर ऑफ स्वर्गीय अंकिता सिंह राजपूत, वो संजीव कुमार सिंह जी आज तक कुछ बोले क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो सुना है कि घर बड़ा आना जाना लगा था आपके भाई शाहरुख का अंकिता के यहाँ। जी हाँ, उनका मतलब रिलेशनशिप ओपन रिलेशनशिप था। मतलब कहीं भी आना जाना या फिर जैसे कि उन लोगों के बारे में चर्चा होना, जानना, मतलब लगभग मैं सभी जानता था कि इसका रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ क्या छुपा हुआ हुआ। होगा कि रात को 10 बजे सुना है कि आपके भाई शाहरुख ने कुछ फ़ोन किया अंकिता को, और फिर अंकिता ने अपने पिता को बताया और पिता ने कहा सुबह देख लेंगे? क्या हुआ हो सकता है? देखिए सर, जहाँ तक कि हमको बात है कॉल का बारे में, और ये इस मैटर में मतलब कि कॉल कैसे हुआ, बात हुआ, इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि ये बोल रहा है कि 10 बजे का बात का घटना है, जबकि हम 10 बजे अपना घर आ गए हैं, अपना हम सो गए हैं। तो इसके बाद अगर कोई घटना घटता है तो इसके हम कैसे जान पाएंगे कैसे? चलिए ठीक है, अब इतना तो आप जान सकते हैं क्योंकि आप उसी इलाके में रहते हैं, आधे किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। दुमका एक कोई बंबई और दुबई जैसा शहर नहीं है, माफ करिएगा, लेकिन एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए या एक मिडिल टाउन कह सकते हैं। सर, आप लोग जहां रहते हैं, जो बस्ती आप जिसको कह रहे हैं, वो जो इलाका है, क्या वहां पे ऐसे मौसम में, अगस्त के मौसम में रात में मच्छर होते हैं? मच्छर, मॉस्किटो मच्छर होते हैं? जी कितने होते हैं? मच्छर तो बहुत है। जहाँ तक कि छत में भी शाहरुख सोता था तो वहाँ भी मच्छरदानी लगा के सोता था। छत पे अगर उस बस्ती में आप सोएंगे तो मच्छरदानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां के जो हालात और हैं। अभी भी सर आप मेरा घर जाइएगा तो देखिएगा छत में मच्छरदानी लगा हुआ ही होगा, शाहरुख का ही लगाया हुआ होगा। वेरी गुड। यानी कि अगर उस इलाके में जहां स्वर्गीय अंकिता सिंह रहती थीं, यानी कि संजीव कुमार सिंह जी का जो मकान है, वहां से कुछ दूरी पे शाहरुख का मकान, जहां सलमान, शाहरुख, इनकी माँ, इनकी बहन सब साथ में रहते थे, वो इलाका ऐसा है। और आप लोग जो छोटे कस्बों और शहरों में रहते हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि ऐसे मौसम में मच्छरों की बरसात होती है, बहुत मच्छर आते हैं, यानी बिना मच्छरदानी के तो सोया भी नहीं जा सकता। हम लोगों ने ये जितने भी ये जो भक्तगण वाले चैनल्स हैं ना, इन चार्लीज ने, एक वो कौन है, मनीष, सम डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने भी ये दिखाया था कि वहां पे खिड़की खुली हुई थी। सर, ऐसे में खिड़की खुली रह सकती है जब मच्छर इतने हों? नहीं, खुला तो नहीं रहना चाहिए था। खुला नहीं रहना चाहिए था। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मनीष कश्यप, मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस नेशनल चैनल से लेकर के उस यूट्यूबर की बात कर रहा हूं जो उस खिड़की को खुला दिखा करके यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि 2 इंच की ग्रिल में से अंदर से बंद खिड़की को तोड़ करके किसी भी व्यक्ति ने 1 लीटर के पेट्रोल बिस्लरी की बोतल में लाके 6 इंच, 8 इंच, 1 फुट दूर लेटे किसी व्यक्ति को 1 लीटर से भी कम पेट्रोल में इतना जला करके मार दिया, जिससे ज्यादा तो वहां के मच्छर खा जाते उसको। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ये इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, और मैं चाहूंगा कि सलमान मुझे इस बारे में सही साबित करें या मुझे गलत ठहराए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति होने के नाते वहां के आम लोगों ने, हो सकता है प्रशासन ने भी, शाहरुख को, जो कि एक आरोपी है, सीधी लाइन में दोषी मान लिया है। वहां के वकीलों ने केस लड़ने से मना कर दिया है। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा है कि वकील जज बन गया बिना एग्जाम पास किए।
सारे के सारे वकील ये सोचते हैं कि भाई ये तो दोषी है। आप जज हैं? नहीं। आप मजिस्ट्रेट हैं? नहीं। आप माननीय अदालत हैं? आप वकील हैं। आप एक कोर्ट ऑफिसर हैं। आपको कोर्ट को असिस्ट करने का बीड़ा उठाया आपने, और आप लोगों ने क्या किया? पर हम जानना चाहेंगे कि इस समय आपकी छोटी बहन ठीक है? जी ठीक है, पर डरी हुई है। क्या उम्र है? अभी तो मान के चलिए कि बालिग है, नाबालिग है? नाबालिग है। नाबालिग है, तो उम्र जानने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि शाहरुख हुसैन इस तरीके की वारदात कर सकता है? ये लगता तो नहीं है सर। अगर उसने ये वारदात की है, मान लेते हैं कि अंत में न्यायालय ये अपना ऑर्डर देता है, ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी ये बरकरार ऑर्डर मिलता है कि हां, दोषी अंकिता सिंह को जलाने और मारने के लिए शाहरुख हुसैन है, तो आप क्या कहेंगे? अगर दोषी शाहरुख हुसैन अगर साबित हो गया, तो अगर हम एक ही चीज़ कोर्ट से मतलब कि मांग करते हैं कि अगर फांसी से भी कोई बढ़कर सजा है तो उसको सजा दे दीजिए, ताकि ऐसा सगा भाई कह रहा है कि अगर मेरा छोटा भाई यानी शाहरुख हुसैन अगर दोषी साबित होता है तो उसको फांसी से भी कड़क सजा मिलनी चाहिए। मैं सवाल करता हूं कि अगर वो शाहरुख हुसैन अगर 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 दोषी साबित नहीं होता है, तो किसने जलाया और किसने मारा बेटी को, यह जानना आवश्यक होगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो बात यह है, जब दो लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे पे ज्वलनशील पदार्थ कोई एक फेंकता है और जलाने की कोशिश करता है, तो हाथ मुंह जल सकता है। अगर कोई किसी पे पेट्रोल केरोसिन डाल देता है, और बिटिया ने कहा था मेरी पीठ पे जलन हो रही थी, तो पीठ जलनी चाहिए, पेट जलना चाहिए। हम जानना चाहेंगे प्रशासन से, दें पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट, पब्लिक करें, और नहीं तो हम कोर्ट में आकर के आपसे पब्लिक करवाएंगे कि बिटिया जो कि कोर्ट से अपने न्याय की मांग कर रही है, हम उस बिटिया के न्याय के लिए असली कातिल को ढूंढ रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि अंतिम फैसला कोर्ट करता है। ना सलमान करेगा, ना शाहरुख करेगा, ना संजीव करेगा, ना अंकिता कर सकती थी, ना मैं करूंगा। लेकिन आप लोग अगर किसी आरोपी को, आरोपी यानी अक्यूज्ड को, अगर आप गिल्टी, कन्विक्ट और सजा याफ्ता अपने मन से मान लेते हैं, तो ये आप लोगों की नासमझी है, आप लोगों का कानून का बहुत कम ज्ञान है, आप लोगों का एक तरफा किसी राजनीतिक दल की हवा चलाई हुई हो। जब कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ मिले अब तक के सबूत और बयान खारिज कर दिए, तो क्या होगा? मीट मी वेरी सून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड इन द कोर्ट। सलमान, मैं आपके भाई का केस संभाल लूंगा। मैं बहुत जल्द उनसे आगे की कार्यवाही को लेके कोर्ट में जाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं, अंकिता के कातिल तुझे फांसी पे मैं लटकवाऊंगा।